ये एक वीडियो मैं कन्वर्जन रिवर्सल स्ट्रेटजी के ऊपर बना रहा हूं, जिसके अंदर मैं एडवांस कुछ पॉइंट आपको कन्वर्जन रिवर्सल के ऊपर बताऊंगा कि कन्वर्जन रिवर्सल स्ट्रेटजी के अंदर सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है कि इसके अंदर अगर हमको ट्रेंड का नहीं पता है तो हमारी स्ट्रेटजी इस वाली कन्वर्जन रिवर्सल के अंदर कहीं ना कहीं हमारा मार्जिन क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। मैक्सिमम ट्रेडर को ये चीज नहीं पता होती है, वो इन चीजों से वाकिफ नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को भरते चले जाते हैं। उससे क्या होता है, उनका मार्जिन ब्लॉक हो जाता है, कहीं ना कहीं कैश मार्जिन उनका यूज होने लगता है। उससे क्या होता है, उनका ट्रेडिंग अकाउंट इफेक्ट हो जाता है, मार्जिन के चलते उनका अकाउंट कहीं ना कहीं लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो 30 तारीख को एक्सपायरी है, तब तक मैं समझता हूं बहुत सारे लोगों के कन्वर्जन ऊपर के रेटों के फंस गए होंगे। तो उसमें सही तरीका यही है कि आप उनको बढ़ा बढ़ू के कहीं ना कहीं काटने की कोशिश करें और उसके अंदर से एग्जिट हो जाएं। और फर्दर आप नई ट्रेडिंग तभी कर पाएंगे जब आप उनसे एग्जिट होने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो उसका सही तरीका मैं आपको अभी अपने आगे की वीडियो में बताता हूं कि उसका सही तरीका क्या है। तो ये मैं आपको कुछ ट्रेड अपने कन्वर्जन रिवर्सल के दिखाना चाहूँगा। एक क्वेश्चन मेरे पास आया है कि जैसे बाजार डाउन हो रहा है, जैसे बाजार क्या हो रहा है, बाजार लगातार क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। एक मिनट, बाजार क्या हो रहा है, लगातार डाउन हो रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, जो आपकी ऊपर की स्ट्राइकें हैं कन्वर्जन रिवर्सल की, वो क्या हो रही हैं, आउट होती चली जाएंगी। तो कुछ चीजें मैं कन्वर्जन रिवर्सल के बारे में छोटा वीडियो बनाऊंगा और लर्निंग वीडियो है, और इसको धीरे धीरे करके देखिएगा, क्योंकि स्ट्रेटजी बेस्ड जो वीडियो होते हैं वो बड़े स्लोली देखे जाते हैं, बड़े स्लोली समझे जाते हैं। तो ये जो वीडियो है ये मैं बहुत शॉर्ट बनाऊंगा। तो इसके अंदर एक एडवांस पॉइंट मैं बताने वाला हूं कि मार्केट के अंदर जब डाउन ट्रेंड है उसको किस तरीके से प्ले करें। जैसे क्वेश्चन ये है कि एचडीएफसी बैंक का भाव क्या चल रहा है अभी, 1475, यानी मंडे में, फ्राइडे में क्या आ गया, ये 1450 1460 के आसपास आ गया। तो ऐसे में आपका 1500 वाला स्ट्राइक जब आप काम कर रहे थे तो उस टाइम स्टॉक का भाव क्या चल रहा था, 1500 रुपए ही चल रहा था। तो 1500 वाले के क्या आ गए, आपके कन्वर्जन इकट्ठे होते चले गए। कन्वर्जन क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। भाई जाहिर सी बात है, बाजार का ट्रेंड क्या है, बाजार का ट्रेंड है डाउन। तो डाउन के अंदर क्या कराता है, डाउन के अंदर क्या कराता है, कन्वर्जन। कन्वर्जन यानी बाई, कन्वर्जन यानी बाई, रिवर्सल यानी सेल, दोनों सेम ही चीज है। तो कन्वर्जन कराता है तो वो कन्वर्जन क्या होंगे, आपके इकट्ठे होते चले जाएंगे, यानी आपकी पोजीशन क्या होती चली जाएगी, बाइंग साइड इकट्ठी होती चली जाएगी। तो आपके वो यदि 1 रुपए से आपने लेने शुरू करे तो वो देता चला जाएगा। अगर शेयर का प्राइस डाउन होगा, 1.25 रुपए में भी दे देगा, वो आपको हो सकता है 1.5 रुपए में भी दे देगा। और धीरे धीरे प्राइस क्या होगा, खिसक खिसक के नीचे आता चला जाएगा और आपके कन्वर्जन वहां पे इकट्ठे होते चले जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या आपके साथ, आपका एक तो पोजीशन आपकी फंस गई, आपका मार्जिन क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, और आपका कैश मार्जिन भी उसके अंदर यूज होने लगा ब्रोकर के एंड पे। कैश मार्जिन क्या होता है, कैश मार्जिन होता है कि आपने स्टॉक जब लिया था वो 1505 या 1510 चल रहा था, मगर वो डाउन की वजह से, मार्केट डाउन की वजह से या डाउन गैप डाउन की वजह से 1450 या 1400 रह गया। तो जो आपके फ्यूचर यहां पे बाई हैं, जो आपके फ्यूचर बाई हैं 1500 रुपए के हिसाब से, क्योंकि आपने कन्वर्जन ले रखा है और भाव रह गया 1400, तो यहां पे आपका 100 रुपए का डिफरेंस आ गया फ्यूचर के प्राइस में। तो आपके जो लॉट फ्यूचर की वजह से प्लस हैं, तो उसके अंदर एक भारी M2M वहां पे बाजार के अंदर लगने लगा, यानी लॉस का M2M बाजार के अंदर लगने लगा, जिसको हम बोलते हैं कैश मार्जिन। वो एडिशनल लगता है आपके मार्जिन से अलग। तो बाजार उसके अंदर भी आपसे मार्जिन काउंट, मार्जिन जो है चार्ज करने लगता है, जो कि आपको शीट के अंदर नहीं दिखाई देता, ना आप उसकी कैलकुलेशन कर पाते, मगर ऐसा होता है जो मैंने आपको बताया। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है कि यदि बाजार लगातार डाउन जा रहा है, जैसे मैंने अभी, अगर आप मेरे चैनल पर जाके देखेंगे तो कल का जो मैंने वीडियो बनाया है वो मैंने मार्केट के डाउन ट्रेंड के ऊपर बनाया है, और लास्ट वीक भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी मार्केट के डाउन ट्रेंड के ऊपर ही बनाया था, और मैंने एडवांस में मार्केट डाउन के बारे में आपको बताया था। तो जब आपको बाजार के बारे में चार्ट के थ्रू या सुनने में जब बाजार आता है, कहीं टीवी के जरिए या यूट्यूब के जरिए आपको लगता है कि बाजार डाउन आ सकता है, तो आप कोशिश करें कि बाजार के अंदर कन्वर्जन से बचें और कन्वर्जन ज्यादा इकट्ठे ना करें। और अगर कन्वर्जन इकट्ठे करें भी तो 1-2 लॉट लें टेस्टिंग के हिसाब से, और उनको इंट्राडे में ही बराबर करके देखें। यदि वो बराबर होते हैं तो ही फर्दर उसके अंदर कन्वर्जन बनाएं, अन्यथा अदरवाइज उसके अंदर आप कन्वर्जन इकट्ठे ना करें, क्योंकि वो फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा आपके बनेंगे।
कुछ एडवांस चीजें मैं आपको बताऊंगा। जब बाजार के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि मानो एचडीएफसी बैंक का भाव क्या चल रहा है, एचडीएफसी बैंक का भाव चल रहा है सपोज यहां पे 1500, ठीक है, एचडीएफसी बैंक का भाव क्या चल रहा है 1500। तो आपको करना क्या है, आपको 1500 की स्ट्राइक की जगह 1400 की स्ट्राइक में काम करना है, या 1450 की या 1440 की या 1460 की, जैसी भी स्ट्राइक एनएससी की तरफ से अवेलेबल हैं उन स्ट्राइकों में काम करना है 1500 के मार्केट प्राइस के ऊपर। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, वाई, ऐसा इस वजह से बोल रहा हूं कि बाजार का सिनेरियो क्या बना हुआ, बाजार का सिनेरियो बना हुआ है डाउन। बाजार क्या आ सकता है, डाउन ट्रेंड के अंदर आ सकता है। तो जब 1500 का प्राइस चल रहा है और आप 1400 या 1440 की स्ट्राइक में काम कर रहे हैं, तो जब तक प्राइस 1440 की स्ट्राइक तक पहुंचेगा और आपके यदि वो कन्वर्जन इकट्ठे करा भी रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको काटने का मौका दे देगा, और ना ही आपका कैश मार्जिन यूज होगा और आपको निकलने का भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि आपने करंट मार्केट प्राइस से दूर की स्ट्राइक में ट्रेड करा। ये आपको नीचे की स्ट्राइक देखनी है, ऊपर की स्ट्राइक में तो 1600 की स्ट्राइक भी आ रही है, आपको 1600 की स्ट्राइक ऊपर की साइड नहीं देखनी, जिस साइड बाजार जा रहा है, यानी बाजार किस साइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है। तो डाउन साइड कौन कौन सी स्ट्राइक हो सकती है, 1400 की, 1420 की, 1440 की। तो आप उसके अंदर ट्रेडिंग करने की कोशिश करें बजाय एट द मनी के अंदर करने की। एट द मनी के अंदर आप उस ट्रेडिंग को अवॉइड करें, या आप उसको, मैं दूसरा तरीका बताता हूं, आप उसके अंदर एडवांस रिवर्सल करें, एडवांस रिवर्सल करने की कोशिश करें। यानी आपको पता लग गया कि एचडीएफसी बैंक ₹1.25 में कन्वर्जन दे रहा है 1500 की स्ट्राइक, तो आप क्या करें, एक लॉट यहां पे लें और यहां पे आप इसको -40 -50 पैसे में ट्रायल के लिए लगाएं। अगर वो आपका बिक रहा है तो आप 3-4 लॉट यहां पे बेच दें -30 या 40 पैसे में, और बाद में आप उसको फिर कन्वर्जन आप यहां पे बाई कर ले, क्योंकि आपको एडवांस में रिवर्सल करने पड़ेंगे, क्योंकि आप करंट मार्केट प्राइस, करंट स्ट्राइक के अंदर काम कर रहे हैं और करंट स्ट्राइक के डाउन होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिनेरियो क्या है, डाउन है। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपको नीचे की स्ट्राइकों में काम करना है। आप यहां पे देखें, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एडवांस में यहां पे अगर मैं कुछ दिखाऊं आपको, कोटक बैंक, जैसे कोटक बैंक का एग्जांपल लेते हैं, अभी इस स्क्रीन के ऊपर आपको कोटक बैंक का एग्जांपल दिख रहा होगा। कोटक बैंक के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एडवांस में ही उसको -5 या -10 में बेच रहा हूं। करंट कोटक बैंक का भाव ऐसे ही चल रहा है 1655, मैं आपको भाव भी दिखा देता हूं। ये देखिए कोटक बैंक का भाव क्या चल रहा है, 1655। मैं कौन सी स्ट्राइक के अंदर काम कर रहा हूं, 1600, और मैं क्या चल रहा हूं एडवांस में। देखिए यहां पे जो लोग कॉन्वेक्स के ऊपर काम करते हैं, एडवांस में क्या कर रहा हूं, रिवर्सल, क्योंकि मेरे नेट में क्या आ रहे हैं, रिवर्सल बिके हुए, मेरे कितने में आ रहे हैं, -8 पैसे में। तो कोस्टिंग में से अगर मैं 47 पैसे की कोस्टिंग में से मैं अपने -8 पैसे निकाल दूं तो मेरा कितना माइनस हो गए बाजार में, 55 पैसे। तो 55 पैसे के ऊपर यदि मुझे कोई कन्वर्जन मिल जाए इसका, जो कि देखिए मेरा यहां पे हिट भी हो रहा है, और मुझे देखिए 76 पैसे में मुझे 6 लॉट मेरे वापसी भी आ गए हैं, तो मुझे नेट में क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, और मैं मंदी मार्केट के अंदर भी क्या कर पा रहा हूं, यहां पे बच पा रहा हूं, क्योंकि मैं जैसा आपको तरीका बता रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ी नीचे की स्ट्राइक में काम कर रहा हूं। 1655 के भाव पे मैं 1600 की स्ट्राइक में काम कर रहा हूं, ना कि 1660 या 1640, क्योंकि बाजार का ट्रेंड क्या है, बहुत ज्यादा मंदे का है। तो मैं दूर की स्ट्राइक में काम करना पसंद करूंगा बजाय एट द मनी के अंदर। मेरी दूर की स्ट्राइक में क्या होगा कि अगर वो कन्वर्जन दे भी जाएगा तो जब तक बाजार 1600 के रेट पे आएगा डाउन होके, तब तक वो मेरी पोजीशन कहीं ना कहीं इसके अंदर कटवा देगा। और मैं क्वांटिटी भी ज्यादा यहां पे ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बाजार के सिनेरियो के हिसाब से काम कर रहा हूं। जितनी क्वांटिटी मेरी यहां पे बिक्री है उतनी ही क्वांटिटी मैं एक बार में, मानो मैंने 10 लॉट बेच दिए तो मैं 20 लॉट यहां पे इकट्ठी करने की कोशिश नहीं करूंगा, पहले मैं 10 लॉट को वापस लेने की कोशिश करूंगा, उसके बाद ही फर्दर मैं यहां पे फिर 10 लॉट और बेचूंगा। तो इस तरीके से आप मार्केट डाउन के अंदर कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी को किस तरीके से करें और कैश मार्जिन से किस तरीके से बचें, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कैश मार्जिन यूज होने से होगा क्या, आपका मार्जिन ब्लॉक होगा, आपके फंड के ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन लगेगा, और आपकी शीट भी क्या होगी, माइनस यानी लॉस में आती चली जाएगी। और आप क्या होगा, जब आपका मार्जिन ब्लॉक हो जाएगा तो फर्दर आप देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, और जब तक मार्केट वापस ऊपर नहीं आएगा तब तक वो आपकी पोजीशन को कटने नहीं देगा, या उसके अंदर जब तक टाइम वैल्यू खत्म नहीं होगी, यानी एक्सपायरी के डेज जो कि 30
मई की एक्सपायरी है, जब तक वो एक्सपायरी की डेट नजदीक नहीं आएगी तब तक वो रिवर्सल आपको करने नहीं देगा। और तब तक हो सकता है स्टॉक का प्राइस आज 1475 है, कल को 1375 भी रह जाए। तो इस तरीके से आपको सोचना है बाजार के अंदर। ये काफी ट्रेडरों के साथ हो रहा होगा कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी के अंदर। तो वो यहां पे इस चीज का फॉर्मूला लगाएं कि वो करंट स्ट्राइक के अंदर काम ना करके थोड़ा स्ट्राइक के अंदर गैप दें, कि जैसे डॉक्टर रेड्डी का भाव चल रहा है 6060, तो यहां पे आप 5800 की 5700 की स्ट्राइक में काम करें बजाय 6000 की या 6100 की। उससे होगा क्या, उससे अगर आपने 6100 की स्ट्राइक में काम करा तो वो आपकी स्ट्राइक बिल्कुल नहीं कटने भी नहीं देगा, जैसा कि एचडीएफसी बैंक के एग्जांपल में मैंने आपको समझाया कि कैश मार्जिन आपका कहीं ना कहीं उसके अंदर यूज होगा। एक सौदा मेरा देखिए यहां पे खड़ा है, वो मैं आपको शायद दिखा पाऊं, 8 तारीख का है, ये 10 तारीख का है, मैं अच्छा इसके अंदर आ नहीं रहा है। 3000 के मेरे रिलायंस फंस गए। रिलायंस का भाव क्या रह गया 2800। अब मैं उसको काट नहीं पा रहा, मेरा कैश मार्जिन भी यूज हो रहा है और मेरा वो हालांकि लॉट ज्यादा नहीं है, मगर मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए मैं यहां पे बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं। ये देखिए मेरे फ्राइडे के ट्रेड हैं। इन्फोसिस 1400 रुपए की स्टॉक में काम कर रहा हूं। इन्फोसिस का भाव क्या चल रहा है 1428। तो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मेरा वही तरीका कि नीचे की स्टॉक में काम कर रहा हूं। एडवांस में क्या कर रहा हूं, रिवर्सल बेच रहा हूं -25 पैसे में। ज्यादा नहीं बेच रहा हूं मगर कम बेच रहा हूं, मगर एडवांस बेच रहा हूं। देखिए मेरे -25 पैसे में रिवर्सल आ रहे हैं, ज्यादा क्या आ रहे हैं, रिवर्सल आ रहे हैं। और खर्चा मेरा क्या है इसमें, मानो मेरा खर्चा है 40 पैसे, तो मैं बाद में इनको अपने 40 पैसे ये और क्या नाम है 25 पैसे ये, तो कितने हो गए 65। तो मैं देखिए 75 पैसे में इसको 80 पैसे में यहां पे लगा के इसको वापस लेने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरे 80 पैसे में आ जाएंगे तो मैं इसको 90 पैसे कर दूंगा लेने के। मगर होगा क्या कि कम से कम आपके ट्रेड तो नहीं फंसेंगे, आपका मार्जिन तो नहीं फंसेगा, आप सही तरीके से जॉबिंग तो कर पाएंगे। आप चाहे मेरा कोई से भी ट्रेड उठा के देख लीजिए, मैं एडवांस में यहां पे रिवर्सल कर रहा हूं। देखिए जैसे आईसीआईसीआई बैंक 1100 की स्टॉक में काम कर रहा हूं, भाव क्या चल रहा है 1120, जो कि फ्राइडे में बंद हुआ है। तो 1100 की स्टॉक में काम कर रहा हूं, -2 पैसे में बिके हुए और देखिए मेरे 37 पैसे में आ गए। वो अलग चीज है, मैंने इसके अंदर कुछ नहीं कमाया, मगर मेरी पोजीशन भी यहां पे नहीं फंसी। कोस्टिंग के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैंने यहां पे कहीं ना कहीं फिर भी 5 पैसे मैंने यहां पे कमाए हैं आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, एडवांस ट्रेडिंग कर रहा हूं। एडवांस ट्रेडिंग करके ही आप कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी, और एडवांस ट्रेडिंग भी आपको किस साइड करनी है, सपोज बाजार का ट्रेंड क्या है, डाउन है, तो आपको एडवांस में क्या करना है, रिवर्सल करने हैं, ना कि कन्वर्जन इकट्ठे करने हैं। अगर आपने कन्वर्जन इकट्ठे कर लिया और वो आपके नहीं कटे, फिर आपके साथ वही स्थिति बन जाएगी जो आपकी ऊपर से बनती हुई आ रही है सभी स्ट्राइक के अंदर। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें, ये गलती ना करें। ये आपकी चीज को अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी भी आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते हैं, इसके अंदर आप मार्जिन के नीचे दब जाएंगे और आपको मोटा इंटरेस्ट बाजार के अंदर देने से भारी लॉस का सामना करना पड़ सकता है, और क्लियरिंग के एंड में आप माइनस में ही उठेंगे और आप फ्रस्ट्रेशन और जो आपका मंथ खराब होगा वो अलग से खराब होगा। तो आई होप जो बारीक पॉइंट कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी के ऊपर बताया और जो लोग इन चीजों को पूछ रहे थे वो कहीं ना कहीं उनको सारे आंसर इस स्ट्रेटजी के इस वीडियो के अंदर उनको देखने को मिल गए। दोस्तों तो आपने देखा कि सीआर की स्ट्रेटजी को करने का सही तरीका क्या है। आप फ्यूचर में इस तरीके को अपनाएं तो आपको कन्वर्जन रिवर्सल के अंदर ज्यादातर केस में प्रॉफिट ही होगा और आपका मार्जिन भी ब्लॉक नहीं होगा। तो आशा करता हूं ये जो कंटेंट, जो एडवांस पॉइंट मैंने कन्वर्जन रिवर्सल का बताया वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक एक ही बात बोलूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।